gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance by means of intelligence, and the mind should be fixed on the self alone and should not think of nothing else. By proper conviction and intelligence, one should gradually cease सेंस एक्टिविटीज। तो डिजायर को, कामना को छोड़ने की बात हो रही है, तभी आदमी का ध्यान वहां पे लगेगा जहां पे लगना चाहिए। कामना छोड़ने के लिए कामना करने वाले को जानना होता है। ऑल द डिजायर्स शुड बी गिवन अप कंप्लीटली। सोर्स क्या है डिजायर का? थॉट। यहां पे थॉट नहीं है, वहां पे डिजायर नहीं है। तो जब डिजायर नहीं होता, जब थॉट नहीं होती, तो ध्यान बोला गया उसको। क्या? जब डिजायर नहीं होता, जब थॉट नहीं होती, उसको ध्यान बोला गया। तो उस अवस्था में सिर्फ सत्य होता है। उसको आत्मा बोल लो, उसको परमात्मा बोल लो। चेतना को सिर्फ सत्य के पास जाके ही पूर्णता मिलेगी। सत्य के बिना चेतना को पूर्णता नहीं मिल सकती। ये मटीरियल थिंग्स से हाँ भागती रहती है, चाहिए उसको सत्य, वो तलाश सत्य की करती है। कभी वो औरत के पास जाता है, कभी औरत मर्द के पास जाती है, कभी पैसे के पीछे। वो तलाश पूर्णता रहा है, फ्रीडम रहा है, पर फ्रीडम उसको नहीं मिलती। फ्रीडम के लिए जिसको कामना उठ रही है, जिसको विचार आ रहा है, उसको विचार कहां से आ रहा है, उसके केंद्र को जानना पड़ेगा। माइंड शुड बी फिक्स्ड इन आत्मा। And nothing else should be thought of. As the mind contemplates Atma, it is more and more absorbed in it, till finally it is dissolved like a bit of salt in the sea. नमक जैसे समुद्र में मिल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। कबीर जी का एक दोहा है, बूंद समाई समुद्र में, बूंद समाई समुद्र में। All know drop merges into the ocean, few know ocean merges into the drop. हम एक फाइनाइट प्लेनेट पे रह रहे हैं, धरती है जो, हमारे डिजायर, हमारी कामना इन्फिनिट है, जो कभी खत्म नहीं होती। और धरती का सिर्फ अध्यात्म से ही भला हो सकता है, जब इंसान खुद को जानेगा। जब शेख फरीदों को पड़ेगा, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी से। तो अगर अमेरिका में 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ऑलरेडी लोग कैंसर होकर मर रहे हैं, एक दिन में 40 सिगरेट 30 सिगरेट पीने के बराबर है। पानी खाना नहीं मिला तो क्या होगा? यहाँ पे वॉलमार्ट स्टोरों में खाना खत्म हो गया तो काले क्या करेंगे? गोली मारेंगे सबको आके दुकानों पे, एक दूसरे को। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब को भी अमीर बनना है तो उसके पास जो है वो भी मार्केट में डाल दे रहा है, वो अमीर के पास चला जा रहा है। कहीं गरीब को अमीर होना है। डिफिकल्ट टू बी सिंपल, सिंपल टू बी हैप्पी। धरती के पास अगेन रिसोर्सेज नहीं है। कुदरत फिर ये नहीं देखती कि कौन क्या है, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कभी हड़ों के रूप में, कभी ज्यादा बारिश के रूप में, कभी धरती समुद्र के नीचे जाएगी। बाहर निकला नहीं जाएगा तुमसे बिना छाते के, तुम्हारा शरीर जलेगा। 3 डिग्री टेम्परेचर और ज्यादा हो गया। खाने को तुम खाना नहीं उगा सकते अगर टेम्परेचर 3 डिग्री और हो गया। कई तरह के खाने खत्म हो जाएंगे।
तो जो पिछले 40 साल में 50 साल में पैदा हुए हम मूर्ख, जो उनके माँ बाप थे वो मूर्खों ने जो उजाड़ा, कम से कम अब समुद्र प्लास्टिक से भरे हुए हैं, सब जीवों को मार डाला, धरती के 90% जीव हमने खत्म कर दिए। तो अब तो इंसान बनो ना। सांस तुम्हारे बच्चे हवा में ही लेंगे, सांस कोई अंदर से नहीं आती, बाहर से हवा लेते हो। हाँ, खुद को जानना अंदर से होता है। तो जो तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, इतना ज्ञान होना चाहिए आज के 20 साल बाद उसका हालत क्या होगा। तुम्हारा बच्चा फेफड़े की बीमारी होके, कैंसर की बीमारी होके, लंग कैंसर होके, ये होके वो होके तड़फेगा 20 साल, 10 साल, 5 साल। जो तुमने ये किया है उसका परिणाम, क्योंकि हम तो हिंदू मुसलमान वाले लोग हैं, हम तो सिख हिंदू वाले लोग हैं, पर हवा तो ये कह के नहीं बोलती कि मैं पग डालिए जिसने उसके नाक में घुसूंगी। ऑक्सीजन तो ये पूछता नहीं, जो खींचता है उसके अंदर जाता है। ना सूरज की किरणें ये पूछती हैं कि मैं तो जिसने पग डाली है उसके सर पे पड़ूंगी, बाकी को विटामिन सी डी नहीं दूंगी। एक फूल तो नहीं बोलता है कि जो सरदार है या जो बोधी वाला पंडित है उसी को खुशबू आएगी मेरी, दूसरे को नहीं आएगी। कुदरत के नजर में तू कुत्ता है, बिल्ला है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, केयर नहीं है। प्रकृति केयर नहीं करती, प्रकृति तेरे को खत्म कर देगी। डेथ डोंट केयर, इट किल यू ऑन द स्पॉट। तू डोनाल्ड ट्रंप है, तू चाहे एलन मस्क है, चाहे भिखारी है, मौत केयर नहीं करती। यम का दंड कबीर जी बोलते ना, सर पे पड़ता है, खत्म, मिट्टी बन के उड़ गया। तो कम से कम मूर्ख हो, अपने बच्चों के लिए पीने लायक पानी, सांस लेने लायक हवा और खाने लायक खाना छोड़ दो, थोड़ी उपजाऊ जमीन छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट टर्म के लालच के कारण हरी क्रांति आई, उसकी वजह से सब कुछ उजड़ गया। टेस्ट ट्रेनें चल रही हैं, और जो बंदे ने हरी क्रांति जिसकी वजह से आई वो खुद कुदरती फार्म पे रहता है। तुम्हारे शॉर्ट टर्म में लालच की वजह से लॉन्ग टर्म में तुम अपना देश छोड़ के भाग रहे हो। तरह तरह की फसलें उगाते थे तो अच्छा था, अभी पानी भी गया, मिट्टी भी खराब हो गई, सब खराब हो गए, बंजर बन गई जमीन, अभी भाग रहे इधर उधर। तो इंसान को इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि एक ही धरती है, धरती 5-6 नहीं है। अभी तो इंडिया की 7% आबादी के पास गाड़ी है, 1.4 बिलियन बंदे ने गाड़ी ले ली, जैसे अमेरिका में 94% के पास है, तो उसको चलाओगे कहां? मतलब इंडिया में जो 7% आबादी के पास गाड़ी है, अगर 13 गुना गाड़ियां और होगी, हर बंदे ने गाड़ी ले ली, जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो सांस कहां पे लोगे? तुम्हारा बच्चा 2 सांस लेगा, मर गया। अभी 7% आबादी के पास गाड़ी है, तो हवा का ये हालत है। अगर 100% अमेरिका के स्तर पे पहुंच गया, 90-95% जनता के पास गाड़ी होगी, ग्रोथ तो कर लोगे, ग्रोथ हो गई, पर सांस लेने के लिए तो हवा चाहिए ना। या तो वो खरीदेंगी, बेचेंगी तुम्हें कंपनियां साफ हवा, तो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। पर वो पशु जो जंगल में बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है वो तो खरीद नहीं पाएंगे हवा, वो तो ऑक्सीजन वो भी लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है धरती के सारे जीव खत्म करके तुम बच जाओगे? धरती पे अकेला आदमी बचा, कोई और जीव ना बचा, तुम्हें क्या लगता है तुम उन जीवों के बिना बच पाओगे? एक गंडोए तक का वैल्यू है कुदरत में, एक कॉकरोच तक का वैल्यू है, एक मक्खी तक का वैल्यू है। उनकी वजह से इकोसिस्टम चल रहा है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं। इंसान आज खत्म हो जाए, कुदरत शुक्र मनाएगी। जितना इंसान ने गंद डाला है, कोरोना वायरस की वजह से 2-3 महीने घर में बैठ गया, चुप करके आसमान दिखने लगा था, साफ हो गया था। अभी मानो कि जो तुम कोल जला रहे हो, ये जला रहे हो, इसका मतलब ये गैसें जला रहे हो, ये भी खत्म होगी। ये इन्फिनिट थोड़ी है, ये अरबों साल में बनी फॉसिल फ्यूल, तुमने 100 साल में खत्म कर दिए। तो अरबी देशों का क्या होगा, जो जिनकी इकोनॉमी तेल पे डिपेंड है? अगर आदमी के पास सिर्फ तेल ही है एक साधन,
कमाने का इस देश के पास, तो क्या होगा? लोग मार देंगे एक दूसरे को। इंसान का तो ऐसा है, 10 दिन भूखा रख, बच्चा अपनी माँ को मार के खा जाए, माँ अपने बच्चे को मार के खा जाए, क्योंकि प्रकृति है, मोह है, सिर्फ प्रेम तो है नहीं। तेरे रिश्तेदार को 10 दिन तेरे साथ बंद कर दे रूम में, रोटी ना दे दोनों को, जब मरने लगेगा तो तेरा मांस खाएगा वो काट के। ये प्रैक्टिकल हुआ है। 4 बंदे एक जहाज में उड़ के गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। कोई किताब है, मुझे याद नहीं, अभी नाम गूगल पे सर्च कर लेना। 10-12 दिन भूखे रहे, 13वें दिन एक दूसरे को मार के खाने लगे इंसान। तो प्रकृति से ऊपर उठना अध्यात्म है। प्रेम एक से नहीं होता कि ये मेरा है ये तेरा है, प्रेम टोटलिटी में होता है। कुदरत में एक कुत्ते का ही वैल्यू उतना है कि इंसान का ही वैल्यू उतना है। अगेन, छत गिरी तो कुत्ता ही मरेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी मरेगा। ये जो भेदभाव है, ये द्वैत है तुम्हारे मन में, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम बचपन में ही, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ये है कि तुम बच्चे को ये सिखा देते कि तुझे फर्स्ट आना है। अभी फर्स्ट तो आ गया वो, 26 साल की उम्र में उसने दहेज लेने के लिए लड़की दिला डाली, ये डॉक्टर बन गया। 12 साल की बच्ची का रेप कर देता है वो। इंसान तो बनाया नहीं। अभी क्या है, डॉक्टर जेल में बैठेगा, उम्र कैद। मेरे हिसाब से अगर सऊदी अरेबिया में पैदा होता तो उसकी गर्दन काट देते। बन गया डॉक्टर 26 साल में। उससे 4 अच्छे काम करके मर जाता, शहीद कहलाता। भगत सिंह ने जो करना था वो 21 साल की उम्र में करके चले गए। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा समाज वो 100 साल की उम्र में नहीं कर सकता। अपनी मृत्यु का टाइम भी तय किया, वो होता है अध्यात्म। भगत सिंह बोले थे कि मैं इंडिया में जिस पोजीशन पे पहुंच गया हूं, मुझ पे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी इमेज पे कोई दाग लग जाएगा। अगर मैं अभी मरा, उसने अपनी मौत का समय भी तय किया। ये होता है खुद को निशावर करना। अपनी मौत का समय निश्चित किया भगत सिंह ने कि अगर मेरे को इस टाइम जहां पे बम फेंकता हूं जिसमें कोई मरेगा नहीं, तो मेरे को फांसी होगी, मुकदमा चलेगा। इस टाइम मैं हीरो हूं देश में, तो पूरा देश जग जाएगा और सड़कों पे आ जाएगा। ये पढ़ने से आता है, ये प्रेम से आता है। उसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ डाली थी 21 साल की उम्र में। तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने एक किताब नहीं पढ़ी। उनसे गीता पूछ लो, उनसे विवेकानंद का कर्मयोग पूछ लो। किसी गोरे के सामने जाके खड़े कर दो यहाँ पे, वो बात नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे घर में ही है वो, कुर्ता पजामा डाल घूमते रहते हैं। ये गोरा आएगा टाई लगा के, इनके सामने खड़े करके बात करने को बोल, उसको बैंक में जाके बात करने को बोल, बैंक ऑफ अमेरिका में। तो ज्ञान जो देने लगे हो उनकी शक्ल देखो। हाँ, तुम्हारा माँ हो सकता है, बाप हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, ईगो जुड़ी हो सकती है तुम्हारी उससे, पर ज्ञान किससे लेना है? उसको बोल, चल वहां पे 4 गोरे खड़े हैं, चल बात कर उनसे, इकोनॉमी पे बात कर, जीडीपी पे बात कर, फाइनेंस पे बात कर बात, मुंह निकल जाएगा उसका। घर में बोलने जोगा है, 4 बंदों में खड़े होकर बात नहीं कर सकता। घर पे ज्ञान देने लायक है। बच्चों को ज्ञान देते हैं क्योंकि बच्चा फाइनेंशियली तुम पे डिपेंड है। वो 20 साल की उम्र बाद डिपेंड नहीं रहता, तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारता है तो तुम रोते फिरते हो। ये तो हमारे रिश्ते हैं, ये तो मैं मेरा है। बाबा नानक इसलिए तेरा तेरा करके गए, कबीर इसलिए तो तू करता तू हुआ करके गए। रविदास ने प्रेम में एक होने की बात की है। तुम कौन सी बात करते हो? मैं मछली तुम नीर, तुद बिन क्यों सरे। इंसान बनो। अध्यात्म ही धरती को बचा सकता है, साइंस भी नहीं बचा सकती। ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इंसान को प्रेम साइंस नहीं सिखा सकती। उसके लिए इंसान को खुद को जानना पड़ेगा। साइंस तुम्हें चीजें बना के दे सकती है, और अब तुम वो स्थिति में हो कि अगले 20 साल में तुम्हारा यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से हालात हैं, अब इसको बदला भी नहीं जा सकता। बात हो रही है 1 बिलियन पॉपुलेशन को उठा के दूसरी जगह पे डालने की। इसमें सबसे ज्यादा सफर करेंगे ज्यादा आबादी वाले देश, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और ये गंद किसने पाया है? अमेरिका और चाइना ने। अमेरिका का एक बंदा जितना कंज्यूम करता है, इंडिया के 7 बंदे उतना कंज्यूम नहीं करते जितना गंद एक अमेरिकन डालता है।